गांव कालेपुर के पास एक घना जंगल था और उसके बीचों बीच खड़ा था एक खंडहर, जहां रात होते ही अजीब चीखें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी का साया था जो खूबसूरत दिखती थी लेकिन खून की प्यासी थी। कहते हैं कई साल पहले वहां एक राजा ने एक युवती के साथ विश्वासघात किया था। वह युवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक यक्षिणी थी। क्रोध में उसने राजा और उसके पूरे वंश को श्राप दे दिया। तब से यह खंडहर एक मरण स्थल बन गया। जो भी रात के अंधेरे में उस खंडहर में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में राजीव नाम का एक जिद्दी युवक था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। लोगों ने उसे लाख समझाया लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह खंडहर में जाएगा। पूर्णिमा की रात मशाल लिए राजीव ने खंडहर में कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था लेकिन दीवारों पर खून से बने अजीब निशान चमक रहे थे। बच सकता है तो भाग जा। राजीव के कानों में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। अब वहां केवल घुप अंधेरा था और किसी के नाखूनों के रगड़ने की आवाज। अचानक सामने एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वह आकार लेने लगी। लाल साड़ी में एक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें जलती लाल अंगारों जैसी, बाल बिखरे और उलझे हुए, और उसके होंठों पर ताजा खून टपक रहा था। राजीव की धड़कन तेज हो गई। उसकी टांगें कांपने लगीं। यक्षिणी ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां उसकी ओर बढ़ाईं और फुसफुसाई, मुझे तेरा खून चाहिए। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर बस सन्नाटा। और फिर एक चीख गूंजी। सुबह गांव वालों ने खंडहर के पास खून से सना एक टुकड़ा पाया, लेकिन राजीव का कोई निशान नहीं था। उस रात से खंडहर में एक नई परछाई दिखने लगी। कुछ लोग कहते हैं अब वहां से दो आवाजें आती हैं, एक यक्षिणी की हंसी और दूसरी राजीव की चीख। क्या तुम उस खंडहर में जाने की हिम्मत करोगे?